मुल्क के अंदर 140 के करीब लोग आपस के तसादम में हलाक हो चुके हों, जहाँ पर सैकड़ों इंजर्ड हों, जहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चे दवाइयों की अदम दस्तयाबी की वजह से मर रहे हों, जहाँ पर भारी भरकम असला डिप्लॉयड हो, जहाँ पर मोर्चा बंदी हुई हो, जहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स मौजूद हों, जहाँ की सड़कें बंद हों, उस मुल्क के अंदर वहाँ के नुमाइंदगान को, सियासतदानों को और रियासत के जितने भी मुंतज़मीन हैं उनको मिल बैठ कर क्या सोचना चाहिए? क्या ये सोचना चाहिए कि हमने सिविल नाफरमानी कैसे करनी है? क्या ये सोचना चाहिए कि इंटरनेट स्लो है या तेज़ है? क्या ये सोचना चाहिए कि हमने किस तरीके से अपोजिशन को दीवार के साथ लगाना है? हम आज के प्रोग्राम में कुर्रम, जो पाकिस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा है, उसकी बात करेंगे और हम वहाँ से मामले को चलाएंगे और फिर अपनी पार्लिमान के अंदर लेके आएंगे, जहाँ पर आज दिन भर हंगामा रहा, लेकिन उस हंगामे की वजह वो तमाम इंसानी हकूक़ की पामाली से मसख़ शुदा रिवायत नहीं है जो कुर्रम के अंदर बन चुकी है। ये आज का मामला नहीं है, ये 20 सालों से मामला चल रहा है। तकरीबन 12-14 साल पहले जब मैं वहाँ पर मौजूद था, 7-8 दिन वहाँ पर मैसूर भी रहा, उस वक्त भी हालात ऐसे ही थे। आज 2024 में मेरा नहीं ख्याल था कि हम कुर्रम के बारे में यही रिपोर्ट कर रहे होंगे। हमारे पास मौजूद हैं फैसल ईदी साहब, चेयरमैन ईदी फाउंडेशन, जो हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मालूमात हम इनसे हासिल करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाहिदा अख्तर साहिबा, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे पास बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान, उनका भी शुक्रिया। और नैयर अली, नुमाइंदा ख़ुसूसी समर न्यूज़, जो पार्लियामेंट में आज मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आपके पास हमें बताने को क्या है, वहाँ पर हालात क्या हैं? तलत भाई, हम जब वहाँ पे पहुँचे 2 दिन पहले, तो सूरत हाल, हम जो हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में मरीज़ जो है वो हर कोई यही शिकायत कर रहा था कि हमें दवाई नहीं मिल रही है, हमें प्रॉब्लम्स हैं, हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है। और हॉस्पिटल इंतज़ामिया तो इतनी ज़्यादा हमसे बात नहीं कर रही थी, लेकिन मरीज़ों ने जो है वो हमें सारी चीज़ें बताई कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बच्चे जो है वो वहाँ पे ऑक्सीजन ना होने की वजह से, या जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा है और हीटिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से नमूनिया से जो है वो इंतकाल कर रहे हैं और प्रॉपर अटेंशन उनको नहीं मिल रही है मेडिकल। और रास्ते बंद होने की वजह से जो है ना अद्वियात वहाँ पहुँच पा रही हैं। खुराक की अब जो है वो कमी बहुत सारी चीज़ों की होना शुरू हो गई है। और ये 2.5 महीने से ये जो है ना मामला चल रहा है। आपस में ये दोनों फ़िरके एक दूसरे के ऊपर वहशियाना तरीके से हमले करते हैं, जिसमें दर्जनों लोगों को एक दूसरे के मार देते हैं, आबादियाँ अपनी जलाते हैं। इनको अमायदीन जो हैं, इनके कबीलों के और इनके लोगों के जो मुशीर कहते हैं, ये पता नहीं मशीर कहते हैं, जो सरदार होते हैं, इनको बैठ के इन मामलात को हल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये हालात बहुत ख़राब है वहाँ के। ये फरमाइएगा कि इस दौरान जो इंतज़ामिया है, आपने जो मंजर कशी की, उससे तो लगता है कि मुकम्मल तौर पर एक जंगल का सा सामा है, जिसके पास जो जगह मौजूद है उसके ऊपर वो काबिज़ है, जिसके पास जो नज़रिया मौजूद है उससे वो जुड़ा हुआ है और घमसान का रन है। तो बीच में इंतज़ामिया, हुकूमत, ये आपको कहाँ पर नज़र आई? वैसे वहाँ पे फ़ौज और हुकूमत जो है वो कोशिश में लगे हुए हैं। इनकी काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिनों से जिरगा करा रहे हैं इनका आपस में बैठा के सुलहनामा हो जाए। और हमारे पहुँचने के बाद जो है वो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की मेडिसिन हम ले जाने के लिए तैयार हैं। तो हुकूमत पख्तूनख्वा ने, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने हेलीकॉप्टर जो है वो 2 दिन से, कल जो है वो पारा चनार में और आज जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो भेजे मेडिसिन के। तो वहाँ पे इस चीज़ की, अब मेडिसिन की जो है ना थोड़ी सी कमी में बेहतरी आई है, लेकिन हॉस्पिटल सप्लाईज़ हैं, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो देनी बहुत ज़रूरी हैं। और वहाँ की इंतज़ामिया हॉस्पिटल की मीडिया पे आने के लिए तैयार नहीं, बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो डरते हैं कि हुकूमत मतलब मीडिया पे नहीं बात करना चाहते वो। और मज़ीद वहाँ पे खुराक और दूसरी चीज़ों की बेइंतहा ज़रूरत है। और ये जैसे ही रास्ते खुलेंगे तो वहाँ पे हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। रास्ते खोलना कितना ज़रूरी है आपकी नज़र में? बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि लोग रोज़ाना की बुनियाद पे कैंसर पेशेंट्स, हम जब पहले दफ़ा जब लैंड किया उन्हें,
हमारा जहाज़ जब टेक ऑफ कर रहा था वहाँ के 2 मरीज़ों को लेके, तो वहाँ पे हमारे पायलट के पास एक आदमी आया, उसके पास सैंपल जो है वो बायोप्सी के सैंपल्स थे। उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे रिश्तेदार के हैं, आप मुझे अभी ये जो है ना फला आदमी आपसे आके ले जाएगा, ये बायोप्सीज करवानी है। और सारे टेस्ट, मेडिकल सप्लाई, सारी चीज़ें बंद है वहाँ पे। इंसुलिन नहीं मिल रही है, पेशेंट शुगर के जो है वो परेशानी का शिकार है, और बहुत सारे दीगर जो रेगुलर दवाइयाँ होती हैं लोगों की, वो नहीं मिल रही है वहाँ पे। बच्चों का दूध नहीं मिल रहा है वहाँ पे। बच्चों की मेडिकल स्टोर वालों ने हमसे कहा कि आप दूध लेकर आके दें। फैसल भाई, ये पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आपने जैसे बताया और जिस तरह लग रहा है कि ज़मीनी राब्ते मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हैं, तो जो फ़िज़ाई सर्विस है वो कोई ऐसी है कि जिसके तहत वहाँ पर ये जो सारी कमी है मेडिकल सप्लाइज़ की, हेलीकॉप्टर्स के अंदर तो इतना ज़्यादा सामान आ नहीं सकता, तो उसका फिर क्या हल है कि बड़े जहाज़ों के अंदर वहाँ पर मेडिकल सप्लाइज़ और दीगर अशिया खुर्दनोश भेजी जाए? देखें, जहाज़ों से इतनी बड़ी आबादी, 3-4 लाख की आबादी को आप नहीं भेज सकेंगे, इनको रास्ता खोलना पड़ेगा। और हुकूमत सीरियस बुनियादों पे अगर इनसे बात करेगी तो मुझे लगता है कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इनके अमायदीन जो है वो भी कोशिश में लगे हुए हैं, इनको आपस में बिठा के जो इनकी रंजिशें हैं आपस में उनको ख़त्म करना होगा। हुकूमत इनको ये कह रही है कि इनके दोनों फरीक़ैन अपने हथियार जमा कराएं, और ये दोनों जमा कराने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसी भी तरीके से जो है वो इनको बावर कराएं और ये रास्ता खोले। अगर नहीं करेंगे तो ये ह्यूमन क्राइसिस बढ़ता जाएगा, और आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरफ जो है ये ना जाए। बेहतर होगा कि मतलब नहीं जाना चाहिए, इसको यहीं हल होना चाहिए। फैसल साहब, मैं अगर क्योंकि आप ऑन ग्राउंड थे तो मैं पूछना चाहूँगा, ऑन ग्राउंड सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है? अगर आप हमें वहाँ पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन बता दें सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। नहीं, वैसे जनरली तो वहाँ पे कोई भी हथियार बंदा कोई नज़र नहीं आया, कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई। कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो रास्ते में पाराचनार से जो पेशावर आने का जो रास्ता है, इसमें कुछ बग्गन वगैरह जहाँ पे हलाकतें हुई थी काफिले में, उस इलाकों के अंदर जो कोई भी गुजरता है तो उनके ऊपर फायर आते हैं और उनको आगे नहीं जाने देते ये लोग। बज़ाहिर कहीं पे भी कुछ भी मुझे नज़र नहीं आया कोई भी, और पुरअमन था सारा, और सिचुएशन बेहतर थी। जी फैसल साहब, एक तो ज़ाहिर है वहाँ पे मौसम की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, ठंड काफ़ी पड़ती है, और दूसरा ये बताएं कि वहाँ पे जो लोकल मशरान है, जिस तरह आपने जिक्र किया, वैसे तो उनकी बहुत मानी जाती है, तो कोई लोकल लेवल पे कोई आपने ऐसे ग्रुप देखा कि वो कोशिश कर रहे हैं ख़ुद से कि ये मामला तय हो जाएं, या फिर सूबाई हुकूमत जिस तरह कहती है कि हमने जरगा किया है, इसकी कोई आपको सूरत हाल नज़र आई? जी बिल्कुल, ये जो है वो कोहाट में इनके जरगे बैठ रहे हैं काफ़ी दिनों से, और रास्ते निकल भी रहे हैं, कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक भी हो रहा है, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं उस पर इनको बिठा के इत्तेफाक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है वो पायदार अमन जो है वो कायम हो सके। क्योंकि हर थोड़े अरसे के बाद दोनों में से कोई एक ग्रुप एक दूसरे के ऊपर अटैक करता है और फिर दूसरा जवाबी अटैक करता है, और ये सिलसिला बढ़ता जाता है। हुकूमत जो है वो सीरियस है, लेकिन और मज़ीद जो है वो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को जो है वो कहते हैं कि सीरियस होके जो है ना इस मामले को निपटाना होगा, जिसमें जो है ये मुस्तकिल बुनियादों पे मसला हल हो सके। फैसल साहब, ये बताइएगा कि ये जो 2 जिरगे जो हैं वो फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ से किए गए वहाँ पर, और एक बड़ी तादाद में मुशीरान वहाँ पर मौजूद थे। फिर हमने ये भी देखा कि गंडापुर साहब भी वहाँ पर कुछ जिरगे कर रहे हैं। तो अगर सूबाई हुकूमत के जिरगे जो है वो वहाँ की जो ग्रुप्स हैं जो कि लड़ रहे हैं आपस में, या जो ये सारा कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हल नहीं कर पा रहे, तो वफाकी हुकूमत किस तरह से रोल प्ले करेगी और क्या उनको रिस्पॉन्स मिलेगा, इसकी क्या गारंटी हो सकती है वहाँ पर?
नहीं, जरिए जो हो रहे होते हैं ना, तो इसमें यकीनन वफाकी हुकूमत के भी नुमाइंदे मौजूद होते हैं, फ़ौज के नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं, इंतज़ामिया, लोकल इंतज़ामिया के भी नुमाइंदे मौजूद होते हैं। तो ये देखें, ये बहुत लंबे अरसे से इनकी लड़ाइयाँ होती रही हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले करते रहे हैं, और जो है इनमें शिद्दत भी बीच में आई है, और अब हालिया बहुत ज़्यादा शिद्दत आई है ना, इसमें इनकी रंजिशें हैं, इनकी शिकायतें हैं, उनको मुस्तकिल बुनियादों पर ये जरिए रखने पड़ेंगे ताकि इनकी शिकायतें दूर हो सकें और इनके मामला जो है वो निमट सकें। ये हसास मामला है, और अब चूंकि आम आदमी जो है इससे मुतासिर हो रहा है, जो इंतहा पसंद होते हैं वो तो लड़ते ही लड़ते हैं, लेकिन आम आदमी पूरे यरगमाल हुए हैं दोनों तरफ। मसला दोनों तरफ है, और दोनों के जो अमायदीन हैं वो मसले को हल करना चाहते हैं, तो हुकूमत भी इनकी कुछ जो है वो अपनी तरफ से अगर कोशिश करेगी तो ये मामला जल्दी हल होगा। अब बिल्कुल आखिर में फैसल साहब को शुक्रिया अदा करने से पहले अगर मैं पूछ पाऊँ आपसे कि आपने बहुत सारे बहरान दुनिया भर के अंदर देखे हैं और हमेशा आप मुसीबत ज़दा इलाकों के अंदर जाते हैं, वहाँ पर इंसानी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अगर आपके सामने स्केल ऑफ 1 to 10 रखा जाए तो इसमें आप कोरम की सूरत हाल को किस नंबर पर रखेंगे? जितना नंबर ज़्यादा होगा उतनी संजीदा सूरत हाल होगी। सो स्केल ऑफ 1 to 10 ये 8 है, 9 है, 7 है, क्या है? मैं आपको कहूँगा तो 7 to 8 स्केल पे जो है वो मेरा स्केल आएगा, और इसको हल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मज़ीद अगर 9-10 पे गया तो बहुत ज़्यादा संगीन ह्यूमन क्राइसिस पैदा हो जाएगा। सो 7 से 8 पे है जी क्राइसिस, और 9 से 10 पे जा सकता है, और ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। तो मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगा, इस बहस को हम आगे लेके चलते हैं। ये जो इदारे हमारे पास है, पार्लियामान हो गया, सेनेट हो गया, कौमी असम्बली हो गई, सूबाई असम्बलियाँ होगी, इनका क्या काम है? उनको क्या ये चीज़ें डिबेट करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल तलत साहब। मैं तो यही कहूँगा कि इस तरफ जब तवज्जो दिलवाई गई, और वहाँ पे एक बड़ी शाहिद साहब ने भी देखी होगी कि इनकी पार्टी के लोग, और बिलखसूस पारा चनार के एक मेंबर थे, और जो सूबाई सब्जेक्ट्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है। वहाँ पे ला के उन्होंने वो प्ले कार्ड्स और बैनर्स वगैरह एहतजाजन उन्होंने रखने शुरू किए। तो हमने कहा ये तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी इसमें है, और वहाँ पे इसको एड्रेस होना चाहिए। एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है वो सूबाई हुकूमत की नहीं, हमारी जो जिम्मेदारी है, देखिए जब वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस काउंटर टेररिज्म आप कर रहे हैं ना, आप टीटीपी के साथ लड़ रहे हैं, वहाँ पर बाकायदा आप जंग कर रहे हैं वहाँ पे। हम ये नहीं कह रहे कि टीटीपी है, हम कह रहे हैं कि संजीदा सूरत हाल के तहत, जिसको हम वर्टिकल इंटरवेंशन कहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें इनरोड भी तो चाहिए ना, कोई विल भी तो होनी चाहिए, क्योंकि सूबे की हुकूमत तो उस तरह हमारे साथ नहीं कोऑपरेट कर रही। ये मैं आपके शो से कह रहा हूं कि जो कोऑपरेशन हमें शायद चाहिए, काउंटर टेररिज्म आप फिर कैसे कर रहे हैं अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहे? हम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लेवल पे कोऑपरेट नहीं कर रही। देखिए, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपने देखा कि जब पहले भी हमारी हुकूमत आपकी विल नहीं है क्या? देखिए, हमारी इस वजह से यू कांट फाइंड द वे। नो, वी हैव द विल, लेकिन हमें जो ग्राउंड सिचुएशन है वो सूबे के हुकूमत की हमें असिस्टेंस चाहिए। पॉलिटिकल ग्रिडलॉक में ये बात फंसी हुई है, आपका क्या ख्याल है जी इसके ऊपर? तलत भाई, हम बतौर माशरा इतना बेहिस हो चुके हैं कि यहाँ पर दर्जनों क्या सैकड़ों हलाकतें हो जाएं तो हमारे कान पे जूं तक नहीं रही, जो हुई हैं। ठीक, ये इतने बड़े वाक़यात हैं कि इसके बाद पूरे माशरे को, पूरे मुल्क को स्टैंड स्टिल पे आ जाना चाहिए था, और स्टैंड स्टिल पर आकर एक तरफ संजीदगी दिखानी चाहिए थी। वज़ीर आज़म को वहाँ पर जाना चाहिए था, वज़ीर दाखिला को जाना चाहिए था, जो सूबे के वज़ीर आला हैं उनको जाना चाहिए था, लेकिन हमने इनिशियल डेज में ये ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं देखा, बल्कि अभी तक वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला तो वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गए ही नहीं। इस पूरे वाक़े की दूसरी बहस ये है कि हमने इसका मुस्तकिल हल क्या ढूंढना है। 2010-2011 में मैं मुशीर था इंसानी हकूक़ का, तो उस वक्त भी बिल्कुल यही मामला चल रहा था। ये रिकरिंग प्रॉब्लम है, एक रिकरिंग प्रॉब्लम। ठीक, एक उसका आपने मुस्तकिल हल भी ढूंढना है, और साथ आपने इफेक्टिवली लोगों को वहां पर जाकर रियासत की रेट बहाल होते हुए वो भी दिखानी है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि जब तक आपने उसके ऊपर तवज्जो मुसलसल मबजूल नहीं की, और जिस ग्रिड लॉ का ये जिक्र कर रहे हैं कि भाई सूबाई हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पर रास्ता नहीं देती है, वो कहते हैं जी हमें ये रिजॉल्व करने दें, तो ये पॉलिटिकल ग्रिड लॉक में बात फंसी हुई है। इनकी बात से ये पॉलिटिकल ग्रिड लॉक, मुल्क के किसी कोने में सैलाब आ जाए तो क्या वहां पर पॉलिटिकल ग्रिड लॉक होता है? ठीक, ये एक ह्यूमन क्राइसिस है। ठीक, और फिर वफाकी एजेंसियां वहां पर ऑलरेडी मौजूद है, वहां पर ऑपरेशन हो रहा है, एपेक्स कमेटी के तहत बहुत ज्यादा फैसले करके वो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं।
तो ये नहीं है कि वहां पर वफाकी हुकूमत की प्रेजेंस नहीं है, वफाकी हुकूमत के इदारे वहां पर मौजूद हैं। ठीक। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम पिछले जब से 3 महीने का उन्होंने जिक्र किया, और देखें एक और बड़ी उन्होंने फैसल भाई ने जिक्र किया कि ये फैल भी सकता है यहां से, स्केल ऑफ 9 to 10 पे जा सकता है। तो ये तो हमारे लिए बड़ी तशवीशनाक बात है कि इसके ऊपर 3 महीने से एक मामला जारी है, हम ना कोई उसका हल निकाल पा रहे हैं, ना संजीदगी दिखा पा रहे हैं। हम हर रोज मुख्तलिफ पॉलिटिकल इश्यूज में फंसे रहते हैं।